Take one. शहर का नाम अलग हो सकता है, पर कहानी सबकी एक सी ही लगती है। सुबह 9 बजे की भीड़ में सपने भी लोकल ट्रेन जैसे धक्के खाते हैं। ऑफिस की लिफ्ट हो या करियर की ग्रोथ, कभी कभी दोनों ही चौथे माले पर अटक जाते हैं। क्यूबिकल के कोने में बैठा हर कोई सिर्फ काम नहीं, खुद को भी झेल रहा होता है। टीम लंच की हंसी के पीछे डेडलाइन का दर्द छिपा होता है। मैनेजर के लेट्स कैच अप का मतलब समझने में साल लग जाते हैं। और फिर एक दिन एक चाय की चुस्की के साथ सब कुछ बदलने लगता है। और तुम बने हो फ्यूचर लीडर। ये कंपनी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं है। नौकरी करनी है तो काम भी करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरी टीम की इज्जत चली जाती है और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि प्रमोशन मिल जाए। अब और बकवास मत करना। अगली बार फिर से ऐसा हुआ तो एचआर से सीधा बात करना पड़ेगी। क्या बेटा, आज भी बॉस की याद में चाय कड़वी हो गई? सबके सामने बेइज्जती, फिर वो अजीब सी चुप्पी। सब मुझे ही घूरते हैं, जैसे मेरी गलती थी सब कुछ। मैं चुप रह जाता हूँ प्रोफेशनल बन के, पर अंदर से घुट घुट के मर रहा हूँ बाबा। हर दिन लग रहा है जैसे कुछ हिस्सा और मर गया। चाय कड़वी नहीं थी, मन में भरा जहर था। एक जंगल था जहां हर जानवर को लगता था बस वो समझदार है। अच्छा बाबा, ये शेर खरगोश वाली कहानी किसी बच्चे को सुनाओ जिसे नौकरी का मतलब भी ना पता हो। सुनेगा तो बताऊं? कहानी नहीं है बेटा, चाल है। बहुत आए हैं सपने लेके। किसी का शेर बॉस बन गया, किसी का बॉस ही शेर बन गया, और बाकी जंगल के नियम समझते समझते खुद ही शिकार बन गए। बहुत पहले की बात है। एक घना जंगल था। वहां हर दिन एक जानवर शेर के हवाले कर दिया जाता था, अपने मन से डर के मारे। किसी दिन हिरन, किसी दिन बंदर, किसी दिन खरगोश की बारी आती। पूरा जंगल एक शेर के आगे झुक गया था, क्योंकि सबको लगता था शेर है, खून उसका हक है। लेकिन उस दिन आया एक ऐसा खरगोश जो डरा नहीं, डर को समझा। वो गया शेर के पास, बोला, माफ करना महाराज, मैं देर से आया। रास्ते में एक और शेर मिल गया। शेर की आंखें लाल हो गईं। कौन है वो, दिखा मुझे। खरगोश ले गया शेर को के पास, बोला, यही है, यही वो शेर है जो कह रहा था कि जंगल अब उसका है। शेर ने झांका कुएं में और देखा अपनी ही परछाई। दहाड़ा और छलांग लगा दी अपनी ही अहंकार में डूबने के लिए। ना तलवार चली, ना लाठी, बस अक्ल और समझ से एक खरगोश ने जंगल का रुख बदल दिया। बाबा सुनने में तो ये कहानी बहुत ही शानदार लगती है। लेकिन मेरा बॉस जंगल का शेर नहीं है, वो कॉर्पोरेट का शेर है। वो ऐसा शेर है जिसका अहंकार प्रदर्शन से नहीं, प्रेजेंटेशन की स्लाइड से संतुष्ट होता है। जहां लोग खुद को बचाने के लिए दूसरे को अंडर द बस कर देते हैं और इसे प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ कोई खरगोश नहीं बचता बाबा। सब या तो नौकरी छोड़ते हैं या चुपचाप भीतर ही भीतर घुलते जाते हैं। जंगल में जानवर मिलके शेर को मार देते थे, यहाँ तो हर कोई एक दूसरे को ही खा जाता है। टीम लंच की हंसी के पीछे चाकू छुपे होते हैं, और अंत में जो सबसे ज्यादा समझौता करता है उसे ही कहते हैं कल्चरल फिट। दोस्तों, शेर ही है बेटा, लेकिन शेर से सीधे नहीं लड़ा जाता। जंगल में भी कुछ जानवर होते हैं जो शेर को सामने से नहीं टक्कर देते, बस उसके रास्ते बदल देते हैं।
ऑफिस में भी कुछ लोग होते हैं जो बॉस की चाल समझकर उसी की ईगो को थोड़ा पॉलिश करते हैं और धीरे धीरे शेर को वहीं ले जाते हैं जहां उन्हें चाहिए होता है। एक लड़का था सेल्स में, उसका बॉस भी पूरा शेर, ईगो से भरा हुआ, अकड़ से चला करता था। एक दिन ऊपरी बॉस आ गई टीम से मिलने, सबकी जान हलक में अटक गई और वो लड़का जो नया नया था उसने बोलना शुरू किया, मैम ऑनेस्टली हमारी पूरी टीम को डायरेक्शन मिलती है हमारे मैनेजर से। उनकी स्ट्रैटेजीज ने ही हमें कंसिस्टेंटली टारगेट्स पार कराए हैं। अपर बॉस मुस्कुराई और उसका मैनेजर अंदर से फूल गया ईगो में। तो उसने बॉस के सामने बॉस की ही तारीफ कर दी? बिल्कुल, उसने शेर को उसी के जंगल में राजा बना दिया और खुद सेव भी रहा, चमका भी। इसका नाम है समझदारी, लड़ाई नहीं, लेन देन। ये तो सीधी चाटोगिरी लगती है बाबा। मैं तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इस चीज के। चाटुगिरी तब होती है बेटा जब इरादा और लफ्ज दोनों झूठे हों, लेकिन यहाँ बस सही बात सही वक्त पे कह दी गई। पर बाबा, ये तो फिर वही चाटुगिरी हुई। मैं तो हमेशा उस चीज से दूर भागा हूँ। सही किया तूने, पर ये जो लड़का था उसने चापलूसी नहीं की, बस माहौल को समझकर बोलना सीखा। उसने देखा कि बॉस की तारीफ से अपर बॉस को क्लैरिटी मिली और फिर जब सही मौके मिले तो उसने भी अपनी बातें रखी। उसने समझा हर दिन मौका नहीं मिलता बोलने का, तो जहां मौका मिला वहीं बोल दिया, सही जगह सही वक्त। मतलब इनडायरेक्टली खुद को भी प्रेरित किया। हाँ, पर बिना ईगो हिट किए। शेर को डराया नहीं, बस उसके कदम मोड़ दिए। कुछ महीने लगे, पर फिर बॉस खुद बोला, ये बंदा टीम संभाल सकता है। बॉस बिली बन गया, प्रमोशन उसका, और बॉस उसका पूरा प्लान समझ भी नहीं पाया। और अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो लोग यही कहेंगे, देखो चमचा बन के प्रमोशन ले आया, चाहे मेहनत भी की हो फिर भी नाम तो चाटू नहीं मिलेगा। लोग तो बोलेंगे ही, तो क्यों ना कुछ ऐसा करो जिससे बोलते बोलते खुद ही चुप हो जाए। तो बाबा, अगर मैं बस ईमानदारी से काम करता रहूं तो क्या हमेशा ऐसे ही लगेगा कि मैं चाटू हूं? जो लोग पॉलिटिक्स नहीं खेलते उनके साथ नाइंसाफी नहीं होती क्या? देख बेटा, सही वक्त पर सही बात कहना ये चाटुता नहीं है, ये हिम्मत है, समझ है और सबसे बड़ी बात नियत है। असली बात ये है, लोगों को जो दिखता है वो बस ऊपरी परत होती है, उन्हें अंदर की सच्चाई नहीं दिखती और ना ही दिखानी चाहिए हर बार। अगर तूने मेहनत की है और तेरा दिल साफ है तो प्रमोशन पे तेरा हक है। अब लोग उसे चापलूसी कहे या चालाकी, तू जानता है तूने क्या और क्यों किया। भीड़ की नजरों से डर गया तो भीड़ में ही गुम हो जाएगा। चमकना है तो अपने सच को खुद रोशनी बना, तारीफ ना मिले तो भी जलता रहे। समझा। काम तो सब करते हैं, पर प्रमोशन एक को ही मिलता है। काम ईमानदारी से कर, पर दिखाना सही लोगों को सीख। जो पॉलिटिक्स से डर के दूर रह गए वो प्रमोशन से चीज भी दूर रह गए। इसी बात पर हो जाए एक कप और। क्यों नहीं।